सारिम को। अम्मा जी आप बैठे, सारिम को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। या अल्लाह, अब क्या हो गया? पूरे 1 महीने से वो सारिम वाली बात किसी को नहीं बताई। यूनिवर्सिटी की बदनामी हो जाएगी, जूनियर्स क्या कहेंगे? तो उसका ख्याल दिल से निकाल दो और पढ़ाई पर ध्यान दो। इस तरह मुंह लटकाए फिरोगी तो कोई भी तुम्हारा स्कैंडल बना लेगा, तो लोग समझेंगे कि तुम्हारा सारिम के साथ वाकई चक्कर था, तो जो उस दिन हुआ सब ड्रामा था या कुछ भी। सारिम का ना आप मेरे सामने नाम भी मत लीजिएगा। उस दिन के बाद यूनिवर्सिटी भी नहीं आया, तो मैं क्या करूं? उसका साल जाया हो जाएगा बेचारा। वैसे सारिम ऐसा था नहीं जैसा उसने किया। कोई बात तो है जो मुझे नहीं पता। असद भाई, आपको मेरी वजह से अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। यार खान साहब अजीब आदमी है, तुम्हारे नाम पर ही पर्चा कटवा दिया। ये तो वो तुम्हारा दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? आर्यन। हाँ आर्यन, उसके वालिद ने फौरन एक्शन लिया और खान साहब से बात की। सारी रात थाने में बैठे रहे, पर्चे से तुम्हारा नाम निकलवा कर ही दम लिया उन्होंने। वो भी तो अल्लाह के बंदे ही हैं। इतना तो कोई अपना भी नहीं करता जितना आर्यन और उसके अब्बा ने किया। बस तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर दोनों भाई मिलकर जॉब ढूंढें। चाय? थैंक यू। मैं तो बस सारिम से मिलने आया था, आपने इतना तकल्लुफ कर लिया। घर आए मेहमान को हम ऐसे रुखसत नहीं करते। हाजी, आप अम्मा से पूछे ना, उनको किसी चीज की जरूरत ना हो। असद भाई, एक बात पूछो? हाँ बिल्कुल। आपने कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं बताया। मेरी अभी शादी ही नहीं हुई, तो बच्चों का क्या बताता। वैसे दिल की बात बताऊं, मुझे बेटियां बहुत पसंद है। मेरा दिल चाहता है भले एक हो लेकिन बेटी हो। अच्छा, आप चाय तो लेना। हाँ अरे बैठो बैठो। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि सर फहद कोई ना कोई टेस्ट ले लेंगे। मुझे बिल्कुल हवा नहीं थी, इसलिए इतनी मुश्किल से सिर्फ 5 सवालों के जवाब लेके आए। मेरी साइंस कहती है जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बजाय और चीजों में ध्यान होगा तो ये तो होगा ही। तुम मुझे इतने ताने कब से देना शुरू हो गई हो? हाँ, पहले तो ऐसे बात नहीं किया करती थी। पहले तुम भी ऐसे नहीं थे रूहान, याद है ना, यूनिवर्सिटी के टॉपर हुआ करते थे तुम भी। अच्छा प्लीज, अब तुम लोग लड़ना मत। तुम तो चुप रहो ना, खुद यूनिवर्सिटी आती हो ना उसको आने देती हो। अरे तुमसे किसने बोल दिया कि मैं लीजे की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आता? सुनो, मेरी साइंस कहती है कि रद्द कहती है तुम्हारी साइंस। देखो, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं दादी की वजह से नहीं आ रही। अच्छा खैर, मेरे सारे जवाब तो सही हुए हैं, तो तुम लोग अपनी खैर मनाओ। पूरी ही चीटिंग करने की कोशिश की थी मैंने तुमसे, कैसे बच्चों की तरह अपनी आंसर शीट छुपा ली थी। मैं बता रहा हूँ कि चाहती नहीं है कि मैं पास हूँ। हाँ तो पढ़ के आना था ना। कैसे बच्चों की तरह लड़ते हो तुम दोनों? हम बचपन से ही ऐसे लड़ते हैं, ठीक है? इसलिए मैं बचपन जैसे कभी बात नहीं करता था। सुनो, मुझे भी कोई शौक वोक नहीं है तुमसे बात करने का, समझ में आई? मैं और मेरी साइंस एक साथ बिल्कुल खुश है। तुम्हारी साइंस मुझे मिल जाए ना किसी दिन, गला घोट के रख दूंगा। अच्छा प्लीज, सब देख रहे यार। तो क्या हो गया, पूरी यूनिवर्सिटी वैसे भी हम दोनों को एक साथ देखने की आदी है, तो तुम ज्यादा फिक्र नहीं करो। अब देखना तुम, अब मुझसे कोई काम करवा तुम। जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की, मैं खुद ही कर लेती हूँ सारे काम, ठीक है ना? देखा कैसे मारती है मुझे? इसको हो क्या गया है? मूड स्विंग। चलो कैंटीन। हेलो। सुनो, मेरी साइंस कहती है कि तुम तो छुट्टी नहीं करते और तुम 4 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हो। कोई खास वजह?
तुमने सिर्फ ये पूछने का फोन किया था मुझको? हाँ। नहीं बता रहा। अरे ये क्या बात हुई? मैं तो तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रही थी और तुम मुझे वजह ही नहीं बता रहे हो। इस वक्त मैं बहुत भूखा हूँ और पूरे घर वालों से चुप खाना खा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करो। ये तुम छुप के खाना क्यों खाते हो? यार हर कोई अपना अपना टोकरा लेके आ जाता है। एक में बुल्टी नहीं खाओ, एक बुल्टी नहीं खाओ। आर्यन, मेरी साइंस कहती है कि वो सब तुमसे प्यार करती हैं और एक तुम हो जो बिला वजह बिजार हुए बैठे हो। अच्छा फोन बंद करो, अभी मैंने खाना खाना है, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। अरे पर किधर? ओह माय गॉड, थोड़ा सब्र कर लिया करो, फिर पानी पिया करो। अनीस भाई, अब तो आपको भी आदत हो जानी चाहिए। आप किससे भाग कर आ रहे हो? जहाँ से रोज आता हूँ। मेरी साइंस कहती है आजकल तुम कुछ ज्यादा जवाब देने नहीं लग गए हो। दरअसल हुरैन, मैं इस साल ना पास होना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए। हाँ तो इंशाल्लाह हो जाओगे ना पास। लेकिन सारिम बाहर रह जाएगा। क्यों? सारिम भी तो पास हो सकता है। यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा तो पास कैसे होगा? दरअसल सारिम अब यूनिवर्सिटी आएगा ही नहीं। क्यों? सारिम को गोली लगी है। What? ओह माय गॉड, मेरी साइंस कहती है कि जैसी उसकी हरकत है ना, अल्लाह ताला ने उसको उसकी सजा दी है। हुरैन, हुरैन, मुझे भी क्लास के लिए लेट हो रहा। वो दोस्त है हमारा, उसकी कोई गलती नहीं है। ओह माय गॉड, जब किसी की बहन बेटी के साथ कोई बदसलूकी करता है ना, तो खुमियाजा तो भुगतना पड़ता है। आप सबको बस सिर्फ गलतफहमी हो रही है। क्योंकि वो गलत है। अनीस भाई, अनीस भाई। जी फरमाए। अच्छा बिरयानी खिला दें? भी लेकर आता। मैं सोच भी नहीं सकती थी रोहान कि आपके इतने कम मार्क्स आएंगे। मैम वो आई डोंट मीन टू मेक एक्सक्यूजेस, लेकिन ऑफिस पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, फोकस करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। रोहान, ऑफिस आपने पूरी जिंदगी संभालना है और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना ज्यादा जरूरी है। अलीज़े का प्रॉब्लम मुझे समझ आता है कि वो अपनी दादी के साथ होती है, बट सीरियसली यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। यस मैम। एनीवेज, मैंने आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है, ये लीजिए। ये क्या है मैम? ये जो एनवलप है इसमें सारी डिटेल्स हैं। असल में हमारे कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्यूशन फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसमें सारी डिटेल्स हैं कि वो कहाँ पे ट्यूशन पढ़ सकते हैं, क्या उसकी पेमेंट होगी। सो आपने हेल्प आउट करना है, ओके? और ये सब मास्टर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैम। लेकिन रियली आज से पहले मैंने कभी आपके मुंह से लेकिन नहीं सुना। इस लेकिन की क्या वजह है? मैम ऑनेस्टली आजकल वर्कलोड बहुत ड्रेनिंग है, और अब तो सारे भी हमारे साथ नहीं है। मुझे लगता है रोहान के सारिम को एक मौका और देना चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज योर फ्रेंड, और मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है ना। अलीजा हुरैन उससे बात नहीं करना चाहते। और तुम? मैं भी नहीं। यही वजह है कि वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। शायद। एनीवेज, ये आप लोगों का पर्सनल इशू है। मैं हरगिज नहीं चाहूंगी रोहान कि किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई का हर्ज हो। यस मैम। एक्सक्यूज मी। कामिल को जरा अंदर भेजिए।
अबे अगर खेलना नहीं था तो बुलाया क्यों मुझे? हेलो। हाँ हाँ हाँ। क्या हाँ हाँ? सारा टाइम जाया कर दिया। इतनी देर में मैं अपने बाबा की 3 जंगे अजीम देख चुका होता। ये कौन सी मूवी है? वही जो हमारे घर सुबह दोपहर शाम रात चलती रहती है, एंटीबायोटिक्स की तरह। यहाँ पे तो काफी रौनक रहती होगी तुम्हारे घर पर। तुम्हें मजा आ रहा है? मेरी बैंड बजी हुई होती है। तो हाथ की हाथ निकाह भी पढ़वा लो ना। अरे ऐसी बात का तो झगड़ा है दोस्त। तो उसमें लड़ने वाली क्या बात है? शादी तो सबकी होती है। शादी तो सबकी होती है, लेकिन मेरी कौन सी वाली अम्मी की मर्जी से होगी, इस पे फटा चल रहा है। हैं? क्या मतलब? हाँ बताता हूँ। पहले मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दे, बहुत भूख लग रही है। और जितनी देर में पिज्जा आ रहा है ना, शामी कहाँ बनवा दे। बेटा ये मेरा घर है, कोई होटल रूम नहीं है। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा रुक जा, मैं मंगवाता हूँ। तो पहले बता दो, अनपॉज कर। लड़की दिखने में कैसी है? अबे लड़की वड़की कहाँ है कोई? अभी तो बस इसी में फड्डा चल रहा है, ग्रेनेड निकल रहे हैं, क्लेशनें निकलनी है, फड्डा चल रहा है। तो अगर लड़की नहीं है तो लड़ाई किस बात पे हो रही है? यार मैंने भंड मार दिया परसों, ऐसे ही बेसाख्ता बोल दिया कि मैं तो अपनी मर्जी से शादी करूंगा, हाँ पसंद की लड़की से, बस। भाई तुम्हारी अम्मी बड़ी अजीब चीज है। अबे अम्मियाँ भी साथ में चली रही हैं, लेकिन अब्बा ने भंड मार दिया। तो मैं तो अपने बेटे की बहू अपने ससुराल से लाऊंगा। हो गया बल्ला शुरू, क्योंकि अब्बा ने ये नहीं बताया कौन से वाले ससुराल से। यार तू चीटिंग बहुत करता है। अब्बा कम चीटिंग करते हैं, 3 रखी हुई है, बेटे की 1 क्यों नहीं दे रहे? मेरी दादी जान कहती थी कि लड़कियों को इस तरह खुले आसमान के नीचे रात में नहीं टहलना चाहिए। और मेरी साइंस कहती है कि मैं आपका लेक्चर सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी लड़ाई रूहान से हुई है या सारिम से? अब रूहान से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो तुमने सारिम से लड़ाई का इतना असर लिया है कि ना कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, ना गोलगप्पे खाते हो, ना मूवी देखने जा रहे हो। वो रूहान बहुत बिजी रहता है ना, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इस बात का क्या मतलब? आप भी ना बाबा की तरह बहुत मतलबी हो रही है, देख रही हूँ मैं आपको। बात को मत टालो, सच सच बताओ किस बात पे लड़ाई हुई है? मैंने रूहान को अपने साथ जैक्सन मार्केट जाने को कहा था। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात? वो तो छोड़े। मेरी साइंस कहती कि आपकी दादी जान ना बिल्कुल सही कहती थी कि लड़कियों को खुले आसमान के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। तो अंदर चले? अच्छा सुनो, कल हम ना मॉल चलेंगे, लॉन के सूट्स पर सेल लगी हुई है। मैंने नुसरत से भी कह दिया, वो ऑफिस से ना सीधा मॉल आ जाएगी। आप लोग जाए। तुम्हें पता है मुझे रात से याद नहीं रहते। अगर मैं खो गई तो मस्जिद में ऐलान करवाना पड़ेगा कि एक बच्ची खो गई है। क्या बोलती हैं आप? तुम्हें क्या करें, क्या सोचती रहती हो? कोई काम नहीं करते यार तुम सही तरीके से। एक काम बोला था, बस 5 ट्यूशन सेंटर्स के नंबर ले आओ। तुम एक लेके मेरे सामने मुंह ले आए हो। अब मैं क्या करूं इसका? रोहान तुझे पता है ये सब चीजें मुझे नहीं आती, मुझे नहीं पता रास्ते। मैं इतना बड़ा हो गया ड्राइवर के साथ घूमता हूँ यार। तो वैसे भी इन सब कामों के लिए सारिम बेस्ट था। तुम क्यों बार बार सारिम का नाम लेते रहते हो? तुम्हें पता है ना वो मास्टर्स इंक में नहीं है अब। वो मेरा दोस्त है, वो तुम्हारा दोस्त है, वो हम सबका दोस्त है। तो फिर जाओ उसके पास, निभाओ अपनी दोस्ती। रोहान, आप दोनों जरा मेरे ऑफिस में तो आए। चलो अब। क्या हो गया आप लोगों को, बताएं जरा मुझे। मुझे आप लोगों से इस गैर जिम्मेदारी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उफ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस बात की इतनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है। बताइए। सॉरी मैम। व्हाट सॉरी रोहान, व्हाट सॉरी?
आपको कुछ अंदाजा है कि आपकी आवाज कहां कहां तक जा रही थी? अगर आपका सारिम से कोई इशू चल भी रहा था तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर तमाशा करें। मास्टर इंक से स्टूडेंट्स को उम्मीदें वाबस्ता है और आप लोग क्या कर रहे हैं? मैम, आपको तो पता है मैं किसी से नहीं लड़ता। ये लोग हैं कि मसला खत्म ही नहीं करके दे रहे। ठीक है, मैं आपसे किसी से को प्रेशराइज नहीं करूंगा मास्टरिंग ज्वाइन करने के लिए। अगर किसी को मास्टरिंग का हिस्सा नहीं बनना तो खैर है। एज यू विश। मैं भी अपना 100% दूंगा। हाँ, मैं भाग नहीं सकता, वो अलग बात है, लेकिन डोनेशंस में देता रहूंगा। यहाँ पे बात सिर्फ डोनेशन की नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ बात रिस्पेक्ट और मोटिवेशन की है। आप लोग हीरो हैं, आप लोगों का नाम खराब हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। हीरो की तरह ही बिहेव कीजिए खुदा के लिए। You're right, मैम, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यू मे गो नाउ। मुझे और मत लगाओ, चले जाओ यहाँ से। सुनो, चीखो मत, छोड़ो मुझे, चीखो मत, चीखो मत, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। खोलो दिल की खिड़कियां, मंजिलें मिलती यहाँ रास्तों पे। लेकिन सारिम इतनी बार रह जाएगा, क्यों? सारिम भी तो पास हो सकता है, तो पास हो सकता है, तो पास हो। यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा तो पास कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? दरअसल सारिम अब यूनिवर्सिटी आएगा ही नहीं। क्यों? क्यों? सारिम गोली लगी है। मानो दिल की बातें भी सुबह आए रातों की, सूरज भी गाएगा तेरे गुन मन की सुन।